इनके खिलाफ कभी कंप्लेंट की है? रोज करते हैं, कुछ नहीं होता, ये कूड़ा पड़ा है आंखों के सामने है। कूड़ा उड़ा कुछ नहीं सही, ये भी हमने प्राइवेट से निकलवाया है। महिला मैडम जाती है ना, वो बेचारी मुंह पे कपड़ा बांध के कहाँ जाए, रोड पे जाए। हम तो ये कहते हैं जो हमारा यहाँ का काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे। यहाँ कोई नहीं आया। जो 13 सालों में यहाँ की यही कहते हैं कि इसको 2 मंजिल का बनाएंगे, 3, आज इसको कम से कम 6 साल हो गए जब से कूड़ा ये। सबसे बड़ी मौत हमारे सिर पे ये नाच, सबसे बड़ी मौत, सबसे बड़ी मौत ये है। कंप्लेंट दे दिया, आज तक नहीं कटा। जो ये हमारे सीवर नाली का काम करवाएगा, साफ सुथरा करवाएगा, हमारी वोट उनकी है। जो ये गंदगी साफ करेगा हम तो उनका सपोर्ट देंगे। नमस्कार, नव भारत डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो तिलक नगर के तिलक विहार में है। आप यहाँ के हालात देख सकते हैं। कौन कह सकता है इस जगह को देखकर कि ये जो जगह है वो पार्क है। भाई, पार्क का मतलब होता है ग्रीनरी, हरा भरा पार्क जहाँ पर पेड़ हो, पौधे हो और बच्चे खेल रहे हो, झूले हो, पशु पक्षी बैठे हो। पर आप एक बार यहाँ के हालात देखिए। यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी इतनी है कि जिसकी हम बात ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर खड़े होना भी दुश्वार है लोगों के लिए। यहाँ के जो विधायक है तिलक नगर के, वो है जरनैल सिंह। पिछले 3 बार से जो है उन्हें टिकट मिली है और पिछले तीनों बार से ही वो यहाँ की जो टिकट है वो जीते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, चौथी बार आम आदमी पार्टी ने फिर से जरनैल सिंह को टिकट दे दी है। अब देखना ये है कि यहाँ की जो जनता है, तिलक नगर की जो जनता है, वो उनका साथ देती है इन हालातों के बाद भी नहीं। अभी हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ के जो ये हालात है वो कब से है। अभी हम यहाँ की गलियों में घूमेंगे, छोटी छोटी सी जो ये गलियां है, आप एक बार इनके हालात देखें। यहाँ के जो मतलब अंधेरा इतना है कि अगर आप यहाँ गलती से रात को आ गए तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। छोटे छोटे यहाँ बच्चे खेलते हैं, न जाने कितने बच्चों को लग जाती होगी। अब हम यहाँ की आप एक बार यहाँ की नालियों के हालात देखिए। नाली भरी पड़ी है, गंदगी इतनी है, बदबू है। कूड़े देखा है जरा आप, कूड़े को देखिए। ये देखिए आप, यहाँ के जनता का गुस्सा देखिए कि कितने बुरे हालात है ना। हम लोगों से जानते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? आशा। आप कितने सालों से यहाँ रह रही है? हो गए 20-25 साल, पर यही नरगी है यहाँ और कुछ नहीं। 20-25 साल से हाँ, यही यही हालात। यही हालत। तो यहाँ के जो विधायक है जरनैल सिंह, यहाँ कभी आए हैं? आए भैया मैं तो देखे कभी नहीं देखा, कभी नहीं है। तो यहाँ की जो नाली सीवर है, यहाँ पर आपने इनके खिलाफ कभी कंप्लेंट की है? रोज करते हैं, कुछ नहीं होता, ये कूड़ा पड़ा है आंखों के सामने है। फिर एमसीडी वाले नहीं आते? नहीं आते, बहुत जी, कम जी, मैम, आते आप हैं। क्या कह रही हैं? 50 बार फोन करेंगे जब एक बार आते हैं। और ये कूड़ा उठाते हैं? कूड़ा उड़ा कुछ नहीं सही, ये भी हमने प्राइवेट से निकलवाया है। प्राइवेट पैसे देकर आपको कूड़ा निकलवाना पड़ता हाँ। है। तो यहाँ पे ये जो सरकार है वो आती है, तो आपने उनको कभी कुछ बोला है कि काम हम तो क्यों बोलते ही नहीं रहते हैं, आए दिन कंप्लेंट होती है। हुआ? आए दिन कंप्लेंट हो, बिल्कुल। फिर भी वो सुनते नहीं है। नहीं, कोई ना सुनता है, सब अपने। प्रधान जी को तो दिखाएंगे, राजा प्रधान जी। अब हम चलते आगे। यहाँ के लोगों का कुछ कहना है कि वो कुछ दिखाना चाहते हैं। अब देखना ये है कि यहाँ की जो जनता है वो क्या दिखाना चाहते हैं। आप एक बार हालात देखें कि यहाँ से जो है निकलना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जो है कीचड़, बदबू, कूड़ा और बदबू इतनी है यहाँ पर कि आप यहाँ पर नॉर्मली चल भी नहीं सकते हैं बिना मुंह बांधे। मैम, यहाँ के हाल जो है वो कब से है? हाँ? यहाँ के जो हालात, बहुत दिन हो गए। तो आपने इसके खिलाफ बोला है कुछ? बोला था बहुत, इतने घने सारे आ लिए ये लेकर ना, तो बता कोई कुछ करता को नहीं। तो आपने उनके खिलाफ कभी कुछ बोला है सरकार के पास जाकर, विधायक के पास जाकर, एमसीडी के पास जाकर? एमएलए साहब के पास, जनरल सिंह जी के पास जाके आपने बोला था, कोई सुनाई नहीं कर रहा ना। इस बार भी जो है आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह को यहाँ से टिकट दे दी कि अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो जरनैल सिंह विधायक बनेंगे। तो क्या आप उन लोगों का सपोर्ट करेंगे, जरनैल सिंह को वोट देंगे? हमारा जो ये गंदगी साफ करेगा हम तो उनका सपोर्ट देंगे। उनका सपोर्ट करोगे? हाँ। सर, आप किसको वोट करेंगे अगर? देखो मैडम, हम तो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं ना, हम बीजेपी के खिलाफ है ना, हम आम आदमी के खिलाफ ना, हम कांग्रेस के खिलाफ, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम तो सीधी बात है, जब ये आंटी जी ने कहा जो काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे। और 15 साल से तो सब ये लोग देख ही रहे, काम बहुत हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, आपने देख ही लिया है। तो हम तो ये कहते हैं कि चाहे जनरल सिंह जी आए, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम करें, अच्छा करें, तो हम तो हर बार उनको वोट देते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी खुद की क्या राय है कि जैसे पिछले 13 सालों में जब जरनैल सिंह ने कुछ काम नहीं किया, तो आपको लगता है कि आने वाले 5 सालों में वो कुछ काम करेंगे? मैडम, हमारे कुछ क्या 4 वोटों से क्या होगा? इतनी बड़ी दिल्ली की आबादी है,
और यहाँ की भी है, जिसको जो समझ में आएगा उसको वोट दे। हम तो ये कहते हैं जो हमारा यहाँ का काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे। आप उनको वोट दें। हाँ बिल्कुल। और देख सबसे बड़ी मौत हमारे सिर पे ये नाच और ये रही। पेड़ देखो कितना हैवी पेड़ है, सबसे बड़ी मौत, सब तो बड़ी इसके मौत लिए ये 10 बार है। लिखित कंप्लेंट दे दिया, आज तक नहीं कटा। ये पेड़ कटवाने के लिए आपने कंप्लेंट बिल्कुल लिखा दे रहे हैं, डायरी नंबर है, सब कुछ है। और जो ठेकेदार को ये पास किया गया उसका भी ना, वो ठेकेदार के रिकॉर्ड में तो पेड़ कट चुका है, ये रिकॉर्ड में पेड़ कट चुका पेड़ है। कट चुका है। तो इसकी आपने डिटेल दोबारा बोला है फिर? गए, कहते हैं कि जी हमारे वो नहीं है, स्टाफ नहीं है, कि लेबर नहीं है, कैसे पेड़ कटेगा, ये चीज है। ये सबसे बड़ी सर, मौत हमारे सिर आप पे। ये तो एमसीडी हाँ, कर्मचारी है। आप एमसीडी के कर्मचारी है, तो यहाँ पे ये जो गंदगी है फिर वो क्यों है फिर? तो हम करने आए हैं काम कर पर आते ही है, हम क्या करेंगे, शिविर बंद है इनके। जब कंप्लेंट तो जब फिर भी यहाँ पर कंप्लेंट इतनी गंदगी क्यों है? ये हमें नहीं पता जी क्यों है, ये उधर देखो आप। कुछ लोग ठीक है, कुछ लोग नहीं। जी, यहाँ के लोग भी जो पी रहे, कुछ यहाँ के अंधे गंदे संदे कपड़े वहीं डाल रहे, सब यहीं आ रहे हैं। और ये तो कुछ नहीं है, ये बाथरूम शौचालय के पास चलो, हम दिखाए तुम्हें। वहाँ पर और बुरे हालात हैं। आगे चल के देखो, चलो आयो आयो। तो आप यहाँ आगे चल के देख सकते हैं लोगों का जो यहाँ गुस्सा है वो बहुत बढ़ता ही जा रहा है कि यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से किसी भी चीज के काम नहीं किए गए, किसी भी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया गया। लोगों का मानना ये है कि इतनी गंदगी देखने के बाद भी उनका मानना ये है कि ये जो गंदगी है ये कुछ भी नहीं है इन लोगों के लिए। वो इससे ज्यादा गंदगी में जो है रहते हैं, इससे ज्यादा गंदगी यहाँ पर है, इतनी गंदगी की लोगों से खड़ा भी ना हुआ जाए। यहाँ के ये हाल कब से और क्यों है? जब से जर्नैल सिंह एमएलए बने हैं, 13 साल कोई भी नहीं आया। ये सिर्फ अमृता धवन ने करवाया था, जो विकासपुरी से कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई थी। ये कांग्रेस हाँ, उसी ने ठीक करवाया था, उस औरत ने। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। पिछले जो 13 आते सालों हैं, में यहाँ की यही कहते हैं कि इसको 2 मंजिल का बनाएंगे, 3। आज इसको कम से कम 6 साल हो गए जब से कूड़ा। ये अरे ये तो कुछ नहीं, वहां जाके वीडियो बनाइए, जी, कितना गंद पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं यहाँ पे। यहाँ की गंदगी से ये बच्चे महिला- बीमार पड़ते अब हैं। महिला मैडम जाती है ना, वो बेचारी मुंह पे कपड़ा बांध के कहाँ जाए, रोड पे जाए? यहाँ पर और कहाँ कोई जाएंगे शौचालय नहीं बनेगा। ये झुग्गी है, कोई मकान तो है नहीं इधर। यहाँ ये सरकारी बना रखा है, सरकारी वाले ही नहीं आते उसको पूछने के लिए। तो आपने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है? कंप्लेंट क्या मैडम, सबके आधार कार्ड का एप्लीकेशन लिख के दिए, मगर कोई आए तो सही। अब वो तो अफसर भी जाके बैठ जाते हैं कि जर्नैल सिंह आए नहीं है, जर्नैल सिंह वहां पे गए हुए हैं, और वो अभी राउंड पे है, वो अभी कहीं अपने किसी के रिश्तेदार में गए, कोई मर गया है। सभी मर रहे हैं उनके रिश्तेदार, तो क्या करे। यहाँ तो सभी मर रहे हैं। ये देखना मैडम, ये कुत्ते भी क्या करेंगे बेचारे, देखना। इनको भी पता है कि हमें इन ईंटों पे पैर रख के चलना है। तो इसके बहुत गंद है, बहुत। मैं कह रहा ये हूँ तो गुरमुख सिंह बिट्टू जी का आता है जी, एमसीडी का शौचालय है जी, और ये काफी सालों से बंद पड़ा है। उन्होंने तो आता आरसीसी आते नहीं, 15 साल 10 साल वो भी रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल झाँक के नहीं देखा। अच्छा, गुरमुख सिंह बिट्टू जी जब यहाँ के निगम पार्षद थे, उन्होंने बिल्कुल झाँक के नहीं देखा। कम से कम श्वेता सैनी जी आके यहाँ सफाई तो करा देते थे। अमृता धवन जी ने इनमें इतना काम करवाया, इतना काम कराया उन्होंने बहुत। और अमृता जी ने आरसीसी डलवाई, लोगों का बहुत काम किया इस कोरोना पर। ठीक है, ये राजनीति है, एक जाता है एक आता है, तो चलता रहता है। और श्वेता सैनी जी ने करवाया, हम नहीं कहते नहीं करवाया, उन्होंने भी करवाया। लेकिन बिट्टू जी का 10 साल हो गए उनकी वाइफ को लगा के, उन्होंने तो आज तक झाँक के नहीं देखा। कागजों में भले दिखा देते होंगे कि आज की सफाई हो गई। तो अगर इस बार आपको जो है सरकार चुनने का मौका दे रही है, विधानसभा के जो चुनाव है बहुत नजदीक है, जो ये हमारे सीवर नाली का काम करवाएगा, साफ सुथरा करवाएगा, हमारी वोट उनकी है। हमारे लिए जो कोई पहले ये काम करके दिखाएगा तो वोट वहीं जाएगा, नहीं तो वोट नहीं जाएगा डबल स्टोरी से। तो आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ पर जर्नैल सिंह दोबारा आकर काम कराएंगे? जो आएगा तब देखा जाएगा, जब नहीं आएंगे तो कोई नहीं। 15 साल काम से करने तो 15 साल से तो जर्नैल सिंह जी यहाँ काम ही कर रहे हैं ना। ये देखो आपके सामने काम दिख तो रहा है। ये देखो बच्चे फंड के बारे में सब जानते सब हर जगह तिलक बिहार, तिलक नगर। तो जैसा कि आप जो है यहाँ के लोगों का गुस्सा देख सकते हैं, यहाँ पर जो चलना है बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आप एक बार यहाँ के हालात देखिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलना चाहूंगी कि आपको अंदर तक के यहाँ के एक बारी हालात दिखाए। इन लोगों का मानना यह है कि पिछले 13 सालों से यहाँ जर्नैल सिंह की सरकार है, पर फिर भी यहाँ पर जो है कुछ भी काम नहीं हुआ। आप एक बार यहाँ आकर देखिए, यहाँ कितनी बदबू है, कितनी गंदगी है। यहाँ के लोग का मानना है कि 6 से 7 साल हो चुके हैं यहाँ के हालातों को। लोग कैसे जाकर इस शौचालय का इस्तेमाल करेंगे? जब पिछले 6-7 सालों में आपने यहाँ काम नहीं किया, तो आप आने वाले 5 सालों में क्या काम करेंगे? आप यहाँ के लोग का गुस्सा एक बार देखिए, यहाँ के हालात देखिए। गर्मियों में यहाँ का बहुत बुरा हाल हो जाता है। लोग का मानना ये है, आप एक बार खुद सोचिए
गंदगी है, इतनी नाली पड़ा है, कूड़ा पड़ा है, कचरा पड़ा है, सफाई का कोई नाम नहीं है। एमसीडी वाले आकर सफाई नहीं कर रहे हैं। गुरमुख सिंह बिट्टू जो यहाँ के निगम पार्षद है, उनकी वाइफ भी है, अगर हम उनके पास जाते हैं यहाँ के लोग तो वो ये बोलते थे कि हम आएंगे, काम करेंगे। पर मुझे ये बताइए कि यहाँ के लिए काम कब होगा, जब यहाँ के लोग बीमार पड़ जाएंगे। छोटे छोटे से इस इलाके में इतने छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, क्या किस लिए वो यहाँ रह रहे हैं? बीमार पड़ने के लिए रह रहे हैं यहाँ लोग। अब देखना ये है कि यहाँ की जो जनता है वो इस बार किसकी सरकार चुनती है, आम आदमी पार्टी को चुनती है या नहीं। क्योंकि पिछले जब 13 सालों में जरनैल सिंह ने कुछ काम नहीं किया इन झुग्गियों के लिए, सिर्फ आते हैं और बोल के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब पिछले 13 सालों में यहाँ कुछ काम नहीं हुआ तो आने वाले 5 सालों में अगर यहाँ की जनता उन्हें चुनती है तो वो क्या काम करेंगे। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।